नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस खास अपडेट में जहां हम बात करने वाले हैं सोने और चांदी के बाजार में आई बड़ी हलचल की, जिसने निवेशकों से लेकर आम ग्राहकों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर निवेश की योजना बना रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी साबित हो सकती है। हाल ही में बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उसने यह साफ कर दिया है कि यह समय सामान्य नहीं है, बल्कि हर फैसला सोच समझकर लेने का समय है। रिपोर्ट्स के अनुसार चांदी की कीमतों में लगभग 11% तक की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि सोना भी करीब 10% तक सस्ता हुआ है। इतनी बड़ी गिरावट ने बाजार में हलचल मचा दी है और हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है और आगे क्या होने वाला है। दरअसल सोने और चांदी की कीमतें केवल घरेलू कारणों से नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी काफी प्रभावित होती हैं। जब दुनिया में कहीं भी युद्ध, तनाव या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर भागते हैं और सोने की मांग तेजी से बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होने लगते हैं या तनाव कम होता है, वैसे ही सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिलती है। अभी बाजार में कुछ ऐसा ही माहौल बना हुआ है, जहां एक तरफ वैश्विक स्तर पर बातचीत और शांति की उम्मीदें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से बाजार में जिस तरह की हलचल बनी हुई है, उसने आम लोगों के लिए भी स्थिति को थोड़ा मुश्किल बना दिया है। खासकर वे लोग जो अपने घर में शादी, सगाई या किसी अन्य शुभ अवसर के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए सही समय चुनना आसान नहीं है। एक दिन कीमतें गिरती हैं तो लगता है कि अब खरीद लेना चाहिए, और अगले ही दिन अचानक तेजी आ जाती है, जिससे कंफ्यूजन और बढ़ जाता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम सिर्फ कीमतों को न देखें, बल्कि उसके पीछे के कारणों को भी समझें। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें, तो वहां भी सोना और चांदी दबाव में नजर आ रहे हैं। डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों में संभावित बदलाव और वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियां इनकी कीमतों को प्रभावित कर रही हैं। खासकर जब निवेशकों को यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में जोखिम कम हो सकता है, तो वे सोने से पैसा निकालकर दूसरे निवेश विकल्पों की ओर बढ़ने लगते हैं। यही कारण है कि हाल ही में सोने और चांदी दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। लेकिन यह गिरावट हमेशा के लिए नहीं होती, क्योंकि जैसे ही कोई नई चिंता या तनाव सामने आता है, बाजार फिर से पलट सकता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह गिरावट आगे भी जारी रहेगी या फिर कीमतों में दोबारा तेजी देखने को मिलेगी। इसका जवाब इतना सीधा नहीं है, क्योंकि बाजार कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर वैश्विक स्तर पर शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है, तो कीमतों में हल्की गिरावट बनी रह सकती है। लेकिन अगर अचानक कोई बड़ा तनाव पैदा होता है, जैसे कि किसी देश के बीच विवाद बढ़ना या आर्थिक संकट गहराना, तो सोने और चांदी की कीमतें फिर से तेजी पकड़ सकती हैं। इसलिए इस समय सबसे जरूरी है बाजार की दिशा को समझना और जल्दबाजी में कोई फैसला न लेना। इस पूरे माहौल में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सोना केवल गहनों के लिए ही नहीं, बल्कि एक मजबूत निवेश विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। लंबे समय में सोने ने हमेशा निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। इसलिए अगर आप निवेश के नजरिए से सोना खरीद रहे हैं, तो आपको लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखना चाहिए और हर छोटी गिरावट से घबराना नहीं चाहिए। वहीं अगर आप गहनों के लिए खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको अपने बजट और जरूरत के हिसाब से सही समय चुनना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस समय सोने और चांदी का बाजार पूरी तरह से अस्थिर बना हुआ है और हर दिन नई खबरों के आधार पर कीमतें बदल रही हैं। यही वजह है कि विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि इस समय निवेश या खरीदारी करते वक्त पूरी जानकारी के साथ कदम उठाएं, क्योंकि सही समय पर लिया गया छोटा सा फैसला भी आपको बड़ा फायदा दिला सकता है, जबकि जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला नुकसान का कारण बन सकता है। आगे के पार्ट में हम विस्तार से समझेंगे
कि वर्तमान बाजार में गिरावट के पीछे असली कारण क्या है और आने वाले दिनों में कीमतों का रुख किस दिशा में जा सकता है। अब बात करते हैं वर्तमान बाजार की स्थिति और उन कारणों की जिनकी वजह से हाल ही में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। अगर हम घरेलू बाजार की बात करें तो एमसीएक्स पर सोने में लगभग 1,000 रुपए तक की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चांदी में करीब 5,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली। यह बदलाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इसी तरह का ट्रेंड देखने को मिला है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह गिरावट किसी एक देश की वजह से नहीं, बल्कि वैश्विक परिस्थितियों का परिणाम है। सबसे बड़ा कारण जो इस समय सामने आ रहा है वह है जियोपॉलिटिकल टेंशन में कमी की उम्मीद। जब दुनिया के बड़े देशों के बीच तनाव कम होने की खबर आती है, जैसे कि बातचीत या समझौते की संभावना, तो निवेशकों का भरोसा बढ़ता है और वे सुरक्षित निवेश जैसे सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजार या अन्य जोखिम वाले निवेश में लगाने लगते हैं। यही वजह है कि हाल ही में सोने और चांदी की मांग में थोड़ी कमी देखने को मिली और कीमतें नीचे आ गईं। बाजार हमेशा भविष्य की उम्मीदों पर चलता है, इसलिए सिर्फ खबरें ही कीमतों को ऊपर नीचे कर देती हैं। इसके अलावा एक और बड़ा फैक्टर है डॉलर की मजबूती। जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना महंगा महसूस होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत डॉलर में तय होती है। ऐसे में निवेशक सोने में निवेश कम कर देते हैं, जिससे कीमतों पर दबाव आता है। साथ ही ब्याज दरों का भी इसमें बड़ा रोल होता है। अगर केंद्रीय बैंक ब्याज दरें बढ़ाते हैं तो लोग बैंक या बॉन्ड में पैसा लगाना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां उन्हें निश्चित रिटर्न मिलता है। इससे सोने की मांग कम हो जाती है और कीमतें नीचे आ जाती हैं। अब बात करते हैं कच्चे तेल की, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसका असर भी काफी महत्वपूर्ण होता है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। महंगाई बढ़ने पर सोना एक बार फिर से आकर्षक निवेश बन जाता है, क्योंकि इसे महंगाई के खिलाफ सुरक्षा माना जाता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि एक ही समय पर अलग अलग फैक्टर्स बाजार को अलग अलग दिशा में खींचते हैं, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव और बढ़ जाता है। अगर विशेषज्ञों की राय देखें तो उनका मानना है कि फिलहाल सोना और चांदी एक सीमित दायरे में कारोबार कर सकते हैं, यानी कीमतें न तो बहुत तेजी से ऊपर जाएंगी और न ही बहुत ज्यादा गिरेंगी, बल्कि एक रेंज में घूमती रहेंगी। इस दौरान जब भी कीमतें नीचे आएंगी, खरीदार सक्रिय हो जाएंगे, और जब कीमतें ऊपर जाएंगी तो निवेशक मुनाफा वसूली करेंगे। यही कारण है कि बाजार में लगातार हलचल बनी रहती है। अब सवाल आता है कि इस स्थिति में निवेशकों को क्या करना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बाजार पूरी तरह से न्यूज पर आधारित है। एक छोटी सी खबर भी कीमतों को तेजी से ऊपर या नीचे ले जा सकती है, इसलिए बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना जोखिम भरा हो सकता है। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो यह समय आपके लिए अवसर भी हो सकता है। हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा निवेश करना एक अच्छी रणनीति मानी जाती है, जिससे आप औसत कीमत को संतुलित कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और बात ध्यान रखने वाली है कि चांदी का उपयोग केवल निवेश के रूप में ही नहीं, बल्कि उद्योगों में भी होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई अन्य क्षेत्रों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसलिए लंबी अवधि में चांदी के फंडामेंटल मजबूत माने जाते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म में इसमें भी उतार चढ़ाव बना रह सकता है। कुल मिलाकर इस समय बाजार एक कंफ्यूजन की स्थिति में है, जहां हर कोई अगली बड़ी चाल का इंतजार कर रहा है। निवेशक सतर्क हैं, खरीदार सोच समझकर कदम उठा रहे हैं, और विशेषज्ञ भी यही सलाह दे रहे हैं कि बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा फैसला न लिया जाए। आगे के पार्ट में हम जानेंगे कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों का रुख क्या हो सकता है और आपके लिए खरीदारी का सही समय कौन सा हो सकता है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों के रुझान की, क्योंकि हर निवेशक और खरीदार के मन में यही सवाल है कि आगे सोना और चांदी सस्ता होगा या महंगा। विशेषज्ञों के अनुसार
फिलहाल बाजार पूरी तरह से अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, जहां कोई भी बड़ा आर्थिक या राजनीतिक घटनाक्रम कीमतों की दिशा बदल सकता है। अगर वैश्विक स्तर पर शांति बनी रहती है और देशों के बीच तनाव कम होता है, तो सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है और हल्की गिरावट आगे भी जारी रह सकती है। लेकिन अगर अचानक कोई बड़ा संकट सामने आता है, जैसे युद्ध की स्थिति या आर्थिक अस्थिरता, तो निवेशक फिर से सुरक्षित निवेश की ओर भागेंगे और सोने चांदी में तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल संकेत यह बताते हैं कि सोना एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे हो सकता है, यानी न तो बहुत बड़ी गिरावट की संभावना दिख रही है और न ही अचानक बहुत बड़ी तेजी की। इस तरह के बाजार को रेंज बाउंड मार्केट कहा जाता है, जहां कीमतें एक तय सीमा के भीतर ही घूमती रहती हैं। ऐसे समय में अनुभवी निवेशक गिरावट पर खरीदारी करते हैं और तेजी आने पर मुनाफा वसूलते हैं। यही रणनीति इस समय सबसे ज्यादा कारगर मानी जा रही है। अगर आप खरीदारी की योजना बना रहे हैं, तो यह जरूरी है कि जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। छोटे छोटे हिस्सों में खरीदारी करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जिससे आप बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं। खासकर अगर आप गहनों के लिए सोना खरीद रहे हैं, तो अपने बजट के अनुसार सही समय का इंतजार करना समझदारी होगी। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि सोना खरीदते समय हमेशा हॉलमार्क जरूर चेक करें, क्योंकि यह उसकी शुद्धता की गारंटी देता है। इसके अलावा जीएसटी और मेकिंग चार्ज को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये अंतिम कीमत को काफी प्रभावित करते हैं। निवेश के नजरिए से देखें तो सोना हमेशा से एक सुरक्षित विकल्प माना गया है। लंबे समय में इसने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है और यही कारण है कि आज भी लोग अपने पोर्टफोलियो में सोने को शामिल करते हैं। वहीं चांदी की बात करें तो इसका उपयोग उद्योगों में भी काफी ज्यादा होता है, जिससे इसकी मांग लगातार बनी रहती है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ चांदी को भी लंबी अवधि के लिए एक मजबूत निवेश मानते हैं। आने वाले समय में कुछ बड़े फैक्टर्स पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा, जैसे कि वैश्विक आर्थिक आंकड़े, ब्याज दरों में बदलाव, डॉलर की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ये सभी चीजें मिलकर सोने और चांदी की कीमतों को प्रभावित करती हैं। अगर इनमें कोई बड़ा बदलाव आता है, तो बाजार में भी बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। इसलिए जो लोग निवेश या खरीदारी की योजना बना रहे हैं, उन्हें लगातार अपडेट रहना चाहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि इस समय बाजार पूरी तरह से खबरों पर आधारित है और हर नई खबर कीमतों को प्रभावित कर रही है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि आप बिना किसी जल्दबाजी के पूरी जानकारी के साथ और अपनी जरूरत के अनुसार ही फैसला लें। अगर सही रणनीति अपनाई जाए, तो यह उतार चढ़ाव वाला दौर भी आपके लिए अच्छा अवसर बन सकता है। अब बात करते हैं आज के ताजा भाव और खरीदारी से जुड़ी जरूरी बातों की, क्योंकि सिर्फ बाजार का रुझान समझना ही काफी नहीं होता, बल्कि सही रेट और सही तरीके से खरीदना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी रेट बताए जाते हैं, वे आमतौर पर होलसेल या बेस प्राइस होते हैं। जब आप ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं, तो उस पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ते हैं, जिससे अंतिम कीमत काफी बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा यह समझकर ही बजट बनाएं कि आपको दिखाई दे रहे रेट से थोड़ा ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा। अगर हम आज के औसत बाजार भाव की बात करें, तो अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत अलग होती है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर निवेश या सिक्कों में होता है, क्योंकि यह काफी नरम होता है। वहीं 22 कैरेट सोना गहनों के लिए ज्यादा उपयोग में आता है, क्योंकि इसमें थोड़ी मजबूती होती है। 18 कैरेट सोना भी आजकल काफी लोकप्रिय हो रहा है, खासकर डिजाइनर ज्वेलरी में, क्योंकि इसकी कीमत अपेक्षाकृत कम होती है। चांदी की बात करें तो इसमें भी हाल ही में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। एक समय पर चांदी की कीमतों में तेज गिरावट आई, लेकिन उसके बाद फिर हल्की रिकवरी भी देखने को मिली। यही कारण है कि चांदी को लेकर भी निवेशकों में काफी दिलचस्पी बनी हुई है। खासकर वे लोग जो कम बजट में निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए चांदी एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती है। इसके अलावा चांदी का उपयोग
इंडस्ट्री में ज्यादा होने के कारण इसकी मांग लगातार बनी रहती है, जो लंबे समय में इसकी कीमत को सपोर्ट देती है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए या इंतजार करना बेहतर होगा। इसका जवाब आपकी जरूरत और उद्देश्य पर निर्भर करता है। अगर आपको गहनों के लिए सोना खरीदना ही है, जैसे शादी या किसी फंक्शन के लिए, तो ज्यादा इंतजार करना सही नहीं होता, क्योंकि बाजार का सटीक समय पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदारी कर सकते हैं, ताकि अगर आगे कीमत और गिरती है तो आपको औसत का फायदा मिल सके। वहीं अगर आप निवेश के लिए खरीद रहे हैं, तो गिरावट के समय खरीदारी करना एक बेहतर रणनीति मानी जाती है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण सलाह यह है कि हमेशा विश्वसनीय दुकान या ब्रांड से ही खरीदारी करें। सोने पर हॉलमार्क जरूर देखें, जिसमें उसकी शुद्धता की जानकारी होती है। बिना हॉलमार्क का सोना खरीदना जोखिम भरा हो सकता है। इसके अलावा बिल जरूर लें, क्योंकि भविष्य में अगर आपको सोना बेचना या एक्सचेंज करना हो तो बिल काम आता है। कई बार लोग सस्ते के चक्कर में बिना बिल या बिना जांच के खरीदारी कर लेते हैं, जो बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। आगे की संभावनाओं की बात करें तो विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में सोना और चांदी दोनों में धीरे धीरे मजबूती देखने को मिल सकती है। खासकर महंगाई बढ़ती है तो सोने चांदी के दाम बढ़ सकते हैं।